तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे को और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल आप सब सही होंगे और आज का फुल डे स्पेशल डे ब्लॉग है। सुबह से टाइम शेड्यूल होने के कारण मेरा टाइम फिर वही आज का था। दिन बहुत अच्छा था फिलहाल। तो शुरू करते हैं सुबह से। तो सुबह बताया मैं डेली जाता हूँ 4:30 बजे रनिंग पे। तो गया था वर्कआउट का। फिर 6:15 पे हम लोग वहाँ से निकले, आ गए अपने घर। नाश्ता किया, आते ही ब्रेकफास्ट किया, खाना पीना खाया और फिर डायरेक्ट मैं निकल गया घूमने भागने। कृष्ण भैया के साथ गया मिलने अपने शुभम भैया से, जिनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उनसे मिला और मिलने के बाद फिर कुछ देर बैठा। तो उनके पास बैठे बैठे 12 साढ़े 12 हो चुके थे। सुबह से दोपहर तक बैठा, खाना पीना उन्हीं के यहाँ खाया था। फिर आ गया मैं घर अपने। घर आने के बाद फिर मैं मम्मी लोग कॉल की कि घर आना है कि नहीं आना। तो मैं सोचा कि चलते हैं आज गाँव, बिकॉज एक हफ्ते से ऊपर हो चुके थे। तो एक हफ्ते से ऊपर जबकि हो चुके थे तो मैं सोचा चलते हैं यार, ज़्यादा सही रहेगा। आर्यन भाई लोग भी कॉल कर रहे हैं। तो मैं रेडी वेडी हुआ था। फिर सोचा कॉलेज आगे जाते हैं। तो मैं TRS कॉलेज गया तो वहाँ एंट्री अभी नहीं मिली हम लोगों को। फिर उसके बाद मैं फिर से रिटर्न आ गया घर। घर आने के बाद लकी दादा लोगों के साथ, लकी मैं उत्कर्ष प्रतीक आदित्य भैया 5-6 लोग आए मेरे रूम में। आराम से हम लोग बैठे, बातचीत की, बढ़िया आगे का प्लान किया, क्या कैसे करना है, कहाँ करना है, बाकी जो जैसा चल रहा था वो किया। और बाकी का फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट आंटी जी बुलाई घर के सामने वाले, जिनकी बेटी की शादी है अभी 21 तारीख को, करंटली रिसेंटली। तो उन्होंने बोला कि साफ ऑफ कर लो आप भी घर, शायद अच्छा लगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तिलक उलक भी आ गई है वो। तो मैं बोला ठीक है आंटी जी कर लेते हैं घर। और फिर आदित्य लोगों के साथ मिलकर घर और साफ़ किया हमने। घर और साफ़ करने के बाद मैं सोचा चलिए गाँव चलते हैं। गाँव फिर सभी लोगों को लेके निकल गया मैं गाँव। ठीक है, गाँव से जब निकल गया गाँव जाने के लिए तो फिर लकी भैया आधी दूर में बोले कि लकी भैया आप आज मत जाओ। अचानक मतलब कि स्टार्टिंग में घर पे मना कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो रुक गए और बोले मुझे कि लकी भैया मतलब अमर दादा आज आप गाँव मत जाओ, बस मेरा मन नहीं है आपको जाने देने का। तो फिर मैं कुछ देर वहीं पे खड़े रहे। हम लोग आधी दूर पहुंच चुके थे जहाँ परसों जहाँ का ब्लॉग आया था, नहर थी जहाँ पे, केवटी नहर। तो वहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे। उससे आधा और जाना, जितना यहाँ से नहर जा चुके थे नहर तक, उतना और चलना था। तो हम लोग डर पहुंच जाते रतारे बाईपास से हम बैठते ऑटो पहुंच जाते अपने गाँव। तो फिर वो बोले कि मत जाओ। तो मैं सोचा कि चलो, मना कर रहा तो अचानक से मना किया तो कुछ कारण ही होगा। तो बोले मैं कल आपको छोड़ दूंगा बट आप मत जाओ आज। तो फिर मैं आ गया घर। और घर आने के बाद मैं सोचा क्या करते हैं, सलमान भाई कॉल करते हैं, ये है वो है, सोच ही रहा था कि फिर ये रहा कि गेम बहुत दिन से नहीं खेले हैं और पढ़ाई भी बहुत दिन से नहीं किया। तो मैं जा रहा हूँ अभी पढ़ने फ़िलहाल। फिर उसके बाद गेम थोड़ा बहुत खेलूँगा और फिर सोने जाऊँगा। तो अचानक लकी भैया का मूड इसलिए बदला था कि उनको कुछ सही नहीं लग रहा था। तो मैं बोला चलो ठीक है, जब सही नहीं लग रहा तो भाई ज़रूरी है वो भी सुनना यार, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ खुद की मर्ज़ी से नहीं हो पाती ना, ऐसी बात है। और फिर मैं जब यहाँ से कॉलेज जा रहा था तो मुझे एक कार मिली थी। ठीक है, तो कार अटल पार्क साइड, जब मैं था अटल पार्क साइड तो वहाँ पे कार मिली थी। तो कार के बाहर 3-4 छोटे-छोटे लड़के, छोटे-छोटे बच्चे थे और अंदर एक कपल बैठा हुआ था। तो वो कार के पीछे दौड़-दौड़ के माँग रहे थे कुछ पैसे। आज की रिसेंट की बात है, मेरी आँखों देखी बात जो हुआ सामने। तो मैं अकेले ही जा रहा था तो मैं देख रहा था। तो लड़की काँच खोली, कुछ पैसे दी, 10-20 रुपए दी होगी, पता नहीं, मैं ध्यान नहीं दूँ उस टाइम पे। फिर उसके बाद जब मैं गया वहाँ पे देखा तो वहाँ पे वो बता रहे थे, छोटे-छोटे लड़के बोल रहे थे कि आपका ये अच्छा होगा, सब ठीक होगा, ये होगा, वो होगा। फिर वो काँच बंद करके चली गई। तो बट स्टार्टिंग में उनके पति जो थे तो वो मना कर रहे थे उनको कि मत दो, रहने दो, ये है वो है, मतलब उनके फेस के रिएक्शन से मना करने के लग रहा था। तो अगर आप ब्लॉग ये देख रहे होंगे, अगर वाटर पार्क में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा तो बताइए ज़रूर क्या सच्चाई है। लेकिन मुझे लगता है यार कि जो सच में अगर कोई किसी की आप मदद करने के काबिल हैं तो वहाँ पे आप मदद कर सकते हैं। और बहुत वो भी नहीं है कि इतना, अगर खुद के ऊपर बुरी सिचुएशन ना आई हो तो मदद करनी भी चाहिए। क्या है कि मदद करने से, हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी मदद खुद भगवान करेगा। और चलिए, ये तो था मेरा आज का दिन। और बात कर लेते देश दुनिया की चीज़ों में। तो देश दुनिया की चीज़, अचानक से लेबनान पे अटैक कर दिया था अमेरिका।
बिकॉज वो ईरान पे मना किया था। अमेरिका नहीं किया है, इजराइल किया है। अमेरिका ने इजराइल को बोला कि आप वॉर करो, हम आपको पीछे सपोर्ट करेंगे। तो इजराइल ने वॉर छेड़ी ईरान से लेबनान में। ईरान का एक देश, ईरान से कनेक्टेड एक देश लेबनान है, तो वहाँ पे वॉर छेड़ी पूरा, मतलब कि कितने में, मतलब 10 मिनट के अंदर 100 लोकेशंस के ऊपर डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। समथिंग 2-4 हज़ार पीपल्स इंजर्ड हुए और 7-8 लोग मर गए। तो मेन अब ये वॉर थोड़ा सा सीरियसली जा रही है, और मेरे हिसाब से शायद अब कुछ ईरान का भी रिटर्न अटैक हो तो वो हमें पता चलेगा कल सुबह, आज रात को 11-12 बजे। तो अगर हो सकेगा बताने लायक होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर इन्फॉर्मेशन कुछ करेक्ट होगी तो। इसके कारण हमारे भी ऑयल्स पे, गैस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बट हमारे 300 साल पुराने रिलेशनशिप के ईरान के साथ जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसलिए ईरान ने खुद बोला था कि हमारे आपके साथ पूर्वजों के नाते हैं, तो हम आपके देश की दिक्कत, आर्थिक स्थिति नहीं आने देंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ के प्रेसिडेंट को भी और हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट को भी। और साथ में हम लोगों के फ्रेंडली मूवमेंट तो देखिए दोस्तों है ही, सभी दोस्तों से सभी देशों से व्यवहार अच्छा ही रहता है। तो अच्छी बात है भाई कि 300 साल पुराना हमारा रिश्ता है भारत का ईरान के साथ, तो वो तो उससे अच्छी बात कोई है नहीं सकते। और चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। आज का मैं सोच रहा था कि मैं बात कर रहा हूँ जिस जगह जाने का, तो वहाँ पे उस जगह पे हम लोग जा नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन अब जा सकते, किसी दूसरे काम में पड़ जाते हैं हम लोग, इसलिए नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब फिलहाल कल से शायद हम लोग खाली हैं, शायद कंफर्म नहीं कर सकते, अगर हो सकेगा कल से खाली हैं। कल हम उस लोकेशन पे जाके आप लोग दिखाएंगे क्या कैसा होता है। और फिलहाल अभी मैं सोच रहा था कि जाऊंगा तो ब्लॉग बनाऊंगा घर पे, लेकिन हो गया अब नहीं, किसी कारणवश जा पाया तो क्या कर सकते हैं। देखिए अगर मूड बदलेगा तो शिवम भाई को अचानक मैं गांव से भी बुला सकता हूँ चलने के लिए, नहीं तो फिर नहीं बुलाऊंगा, यहीं रहूँगा। इतना बुरा भी नहीं है, बस यहाँ थोड़ा अकेले रहने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अच्छा भी लगता है यहाँ पे। मेन ये है कि यहाँ पे इंसान कुछ कर सकता है, जैसे कि सुबह उठ के रनिंग वनिंग पे जाना, आत्मनिर्भर बनना, खुद खाना बनाना, खुद खाना खाना, और वहाँ पे मम्मी के भरोसे रहते हैं। और मम्मी की याद भी आ रही थी, तो दोस्तों अब जाना तो पड़ता ही। तो देखिए कल जाएंगे, हो सकेगा तो ठीक है। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।